हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। एकदम ऑफिशियल ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे भारत के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। भारत के ऊपर मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? हमारे भारत के जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और इम्पैक्ट मतलब क्या? इम्पैक्ट तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सो दोस्तों, नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब देखिए, ऑलरेडी अगर हम बात कर ले, इंडिया और अमेरिका का एक्सपोर्ट आपको पता ही है कैसा चल रहा है। ट्रम्प के टैरिफ के चलते ऑलरेडी चीज़ें खराब ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी के बीच में दोस्तों एक और नई खबर हमारे सामने यहाँ पे आती हुई देखने को मिल गई, जो कि है मैक्सिको की ओर से। यस, पूरा इंटरनेट भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मैक्सिको 50% का टैरिफ अब इंडिया के ऊपर यहाँ पे लगाने के लिए जा रहा है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीपल आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। आफ्टर अमेरिका, आफ्टर यूएस, मैक्सिको इम्पोजेस अप टू 50% इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब वही टैरिफ, टैक्स, जो कुछ भी आप शब्द बोलो है तो अल्टीमेटली वही, ऑन इंडिया एज वेल एज अदर एशियन कंट्रीज। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले अदर एशियन कंट्रीज, मतलब हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, थाईलैंड भी है, देन इंडोनेशिया भी होगा। ठीक है, मतलब जितने भी एशियन कंट्रीज है इनको ये अब टारगेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। हमें बाकी देख कंट्री से क्या करना है भाई, उनके ऊपर टैरिफ लगे ना लगे, बट भाई हमारा तो नाम क्लियर कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 50% तक, अप टू 50% तक टैरिफ अब मैक्सिको भी लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों कि ये ऑलरेडी मैक्सिको में ये जो नया टैरिफ जो ये लगाने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, जो टैरिफ उन्होंने बढ़ाया है ये अप्रूव भी हो चुका है। मतलब हमारे इधर संसद रहता है, वहाँ पे सीनेट देखने को मिल जाता है। यस, उन्होंने ये अप्रूवल भी यहाँ पे दे दिया है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टैरिफ अभी लगने वाला है। अच्छा, कब से स्टार्ट होगा? सो ये स्टार्ट होने वाला है अगले साल। अगला साल के लिए कितना टाइम बचा भाई? ये तो आखिरी महीना चल रहा है 2025 का, दैट्स इट। 2026 से ही ये सारी चीज़ें हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलने वाले। 1 जनवरी 2026 से ये नया टैरिफ हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट वाई, इसकी क्या ज़रूरत है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? सो मैक्सिको ने अपने साइड से रीज़न बताया है और एक अलग रीज़न भी हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। सो पहला तो मैक्सिको ने क्या रीज़न दिया है, देखिए, किसी भी कंट्री में हमेशा फाइट चलती रहती है। किसके बीच में? डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब जो घरेलू बिजनेस होते हैं, वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जो बाहर से आते हैं उनके साथ। सो वो ये कह रहे कि हम हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर है, घरेलू कंपनीज है, उनको यहाँ पे बचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। खास करके उन्होंने यहाँ पे कहा है कि चीन से, ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल भी बताया कि उनका जो ऑटो सेक्टर है, ठीक है, वहाँ पे चीन का अब 20% तक मार्केट शेयर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में हमारे इंडिया में भी अगर देखा गया तो चीन का मार्केट शेयर अभी कितना हो चुका है? लगभग 33%। ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये तो जस्ट एक उन्होंने एग्जांपल दिया कार का, ऐसे और भी मल्टीपल सेक्टर है। टेक्सटाइल की अगर बात कर ले, फार्मा की अगर बात कर ले, केमिकल की बात करें, बहुत सारे सेक्टर्स है। सो वहाँ पे उनके खुद के देश की जो कंपनियां हैं वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो रहा है कम्पीट करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि जो बाहर से सामान हमारे देश में आएगा, मैक्सिको में आएगा, उनके ऊपर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 35% से लेके 50% तक टैरिफ लगाने वाले। हाईएस्ट ब्रैकेट 50% का है, ठीक है, और बाकी इन जनरल चीज़ें हम लोग को 35 में ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट मेजर जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो 50 में उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। सो ये तो हो गया भाई मैक्सिको का अपना मतलब रीज़न कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो एलिगेशन क्या है, मतलब आरोप क्या है मैक्सिको के ऊपर? काफ़ी लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि मैक्सिको अगर देखा गया ये खुद से यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये जानबूझ के यहाँ पे कर रहा है। किसके कहने के ऊपर? अमेरिका के कहने के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं, ये एलिगेशन है कि मतलब अमेरिका का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इसीलिए मैक्सिको यहाँ पे उनकी जड़ें बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या आपको पता ही है भाई, अमेरिका के ऑलरेडी पंगे यहाँ पे चल रहे, दुनिया भर में पंगे चलते रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा अभी एशियन मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले, सो वहीं पे आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द कौन है? एक इंडिया एंड दूसरा चाइना। सो उन्हीं को यहाँ पे परेशान करने के लिए नई नई चीज़ें अमेरिका यहाँ पे सामने लाते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी एलिगेशन मैक्सिको के ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे लगा हुआ है कि वो खुद से ये करना नहीं चाहते भाई, इसके पीछे ये अमेरिका वाला ही फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि मैक्सिको ने तो भाई इस चीज़ को साफ साफ नकार दिया कि भाई ऐसा कुछ भी है नहीं, और भी इनके ऊपर एलिगेशन है, जैसे कि
आप सब लोगों को पता ही है USMCA करके भी ग्रुप देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है USMCA? मतलब US स्टैंड्स फॉर अमेरिका, M स्टैंड्स फॉर मैक्सिको एंड CA स्टैंड्स फॉर कनाडा। से इनके बीच में भी बहुत कुछ व्यापार व्यापार चलता है। एंड आपको पता ही है रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था अमेरिका ने क्या किया है, मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर भारी मात्रा में टैरिफ लगा के रखे हुए हैं। सो इसीलिए यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर अभी अगले साल ही 2026 के शुरुआत में ही वापस इस टैरिफ को लेकर एक समीक्षा होने वाली है कि अमेरिका विचार करेगा कि क्या इनके ऊपर टैरिफ यहाँ पे कम करना चाहिए या फिर और बढ़ाना चाहिए कि वैसे ही रखना चाहिए। सो इसीलिए मैक्सिको अमेरिका को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो आपको चाइना और इंडिया काफ़ी तकलीफ देते, तो देखिए हमने भी हमारे साइड से इस प्रकार के यहाँ पे एक्शन यहाँ पे लिए हैं। सो खुद का जो टैरिफ है जो अमेरिका ने इनके ऊपर लगाया हुआ है उसको कम करने के लिए वो इस प्रकार का स्टंट कर रहे हैं। ऐसे भी देखो अलग अलग एलिगेशन यहाँ पे चलते रहते, तो मैक्सिको ने इस चीज़ को भी खारिज कर दिया। उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेसेस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाहर से सामान आ रहा है उसको पर यहाँ पे टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी एलिगेशन है ये बेबुनियाद है, उसमें कोई भी यहाँ पे दम नहीं है। देन दोस्तों अगर देखा गया अब एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। मैक्सिको का जो सीनेट है, ठीक है, आप संसद भी चाहो जैसे कुछ भी कह सकते हो, उन्होंने हरी झंडी दे दी कि भाई टैरिफ को आप बढ़ा सकते हो कितने तक, अप टू 50% तक। मतलब जो भी सामान बाहर से यहाँ पे आएगा, खास करके आप देख सकते हैं दोस्तों एशियन नेशंस की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। एंड वहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो एग्जैक्टली मतलब क्या शब्द इस्तेमाल किए आप देख सकते हो दोस्तों कि उन्होंने क्या लिखा है कि जो भी सामान, ये मैक्सिको है ठीक है, जो भी सामान बाहर से आएगा मैक्सिको में एंड ऐसे देशों से आएगा जिन्होंने मैक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, उनके ऊपर ये टैरिफ नया एप्लीकेबल होने वाला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने क्या लिखा है, विदाउट ट्रेड एग्रीमेंट। सो आपको बताना चाहूँगा चाइना हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, साउथ कोरिया की बात कर ले या फिर हमारे भारत देश की बात कर ले, हमारा मैक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। सो एक लाइन में बोलने वाली बात कि भाई ये जो उन्होंने नया रूल लाया है, क्या रूल लाया है कि मैक्सिमम चीज़ें 35% तक टैरिफ तक वो लेकर चले गए। एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑटो के पार्ट्स, टेक्सटाइल, क्लोथ्स, प्लास्टिक एंड स्टील, ये जो बाहर से मैक्सिको में आते हैं उनके ऊपर 50% तक, अप टू 50% तक टैरिफ उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है अंडर द न्यू रूल फ्रॉम 2026। ठीक है, सो वो यही कह रहे हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट अगर होगा तो आपके ऊपर ये नहीं लगेगा, और ट्रेड एग्रीमेंट अगर नहीं है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि हमारे ऊपर अभी एप्लीकेबल यहाँ पे होने जा रहा है। सो इस चीज़ के चलते मैक्सिको एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लगभग $4.25 बिलियन के आसपास नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जनरेट कर सकता है। ठीक है, अभी ये टैरिफ भी अल्टीमेटली क्या रहेगा भाई, खुद के ही लोगों से तो ये पैसे निकालेंगे वो। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100 पे जाती थी मैक्सिको में, अगर वो 50 का टैरिफ लग गया 150, तो ये 150 का पेमेंट कौन करेगा, उन्हीं के तो लोग करेंगे। हाँ, बट इससे नुकसान क्या होता है बिजनेसेस को कि पहले 100 की चीज़ें चलती थी, वो अगर 150 की अगर हो जाएगी तो वो खरीदना बंद करेंगे एंड इससे व्यापार को काफ़ी डैमेज होता है। सो ये फिलहाल तो एक गणित हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके इम्पैक्ट की बात कर ले तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? भाई किसी भी एंगल से तो चीज़ें पॉजिटिव तो होगी नहीं, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इंडिया और मैक्सिको के बीच में ट्रेड मतलब कितने का व्यापार यहाँ पे होता है, और क्या फ़ायदे का व्यापार होता है हमारा उनके साथ की घाटे का? तो दोस्तों हमारा और मैक्सिको का फ़ायदे का व्यापार है। फ़ायदे का व्यापार मतलब क्या, हम मैक्सिको में ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, सो हमारा ट्रेड सरप्लस है। कितने का, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के डेटा के हिसाब से एक्सपोर्ट की बात करें हम $9.5 बिलियन का सामान मैक्सिको में भेजते हैं, और मैक्सिको से इंपोर्ट आता कितना है, $3.2 बिलियन। सो टोटल बायलैटरल ट्रेड कितना है, लगभग $12.5 बिलियन के आसपास है। बट हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है रैदर देन इंपोर्ट, सो वी आर इन ट्रेड सरप्लस। यस, इंडिया इन ट्रेड सरप्लस विद द मैक्सिको, लगभग $6.25 बिलियन के आसपास। एंड अब क्या होगा दोस्तों, ये जो एक्सपोर्ट है $9.5 बिलियन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो डैमेज यहाँ पे ज़रूर होगा, क्योंकि टैरिफ लगेगा, चीज़ें महंगी होगी तो 9.5 से 9 हो सकता है, 8.5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड सरप्लस भी यहाँ पे खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो किसी एंगल से भाई अच्छी खबर तो इंडिया के लिए तो यहाँ पे है नहीं। एंड इस चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे झटका लगेगा, स्टॉक्स को मतलब बिजनेसेस के हिसाब से अगर बात कर ले, सो हमारा सबसे बड़ा मैक्सिको कौन से सेगमेंट से रिलेटेड बाजार है पता है? बस ऑटो सेक्टर। यस, हम भयंकर मात्रा में ऑटो से रिलेटेड चीज़ें मैक्सिको में भेजते हैं, $1.7 बिलियन के आसपास। देन इंजीनियरिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वो भी भेजते हैं, फार्मा भी है, केमिकल भी है, मेटल है, स्टील है, वो सब कुछ है। बट ऑटो
मतलब बोलते हैं ना कि लिटरली इंडिया अगर मैक्सिको में जो सामान यहाँ पे बेचता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑटो से रिलेटेड ही चीज़ें, गाड़ियों से रिलेटेड ही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों मारुति सुजुकी की अगर हम बात कर ले भाई, बहुत भारी मात्रा में मैक्सिको इनका एक अच्छा मार्केट है। हुंडई के लिए भी काफ़ी एक अच्छा मार्केट है। बजाज ऑटो के लिए ठीक है, ओके ओके है। टीवीएस मोटर के लिए भी ओके ओके। निसान मोटर तो हमारे इधर है नहीं। देन स्कोडा भी बात छोड़ दीजिए। महिंद्रा इतना कुछ खास नहीं, लो ही आप कह सकते हो। सोना कॉमस्टार की बात कर ले, देन मदरसन की अगर बात कर ले, टाटा मोटर भी लोअर लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट यस, ऑटो सेगमेंट की अगर बात कर ले दोस्तों, इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा पेन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि अब इंडिया के ऊपर एक और 50% का टैरिफ हम लोग को 2026 से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा मैक्सिको की ओर से। अगर इससे बचना है सो बचने के लिए ऑप्शन क्या है? जैसे उन्होंने बताया कि जो ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने करके रखा हुआ है उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। सो हमारा तो ट्रेड एग्रीमेंट कोई है नहीं। अब क्या उसके लिए वो ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन फलाना ढिमकाना, वो तो भाई अलग सी चीज़ है। बट फिलहाल तो एक नया पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं एशियन कंट्रीज़ को घेरने की कोशिश यहाँ पे हो रही है वेस्ट की ओर से। ये साफ साफ गणित हम लोग को देखने को मिल रहा है जब से ट्रंप आए हैं। ये मत समझ लेना कि भाई चीज़ें आने वाले समय में काफ़ी सिंपल यहाँ पे होने वाली है। ये युद्ध इसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।